स्वागत आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स डेली 10 क्वेश्चंस का एपिसोड 2 और हमारा टारगेट है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके पहले आइए हम जानते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इक्वेशन is the statement that has variables, numbers and equal to sign. जैसे 4x equal to 12 and 4 plus x square equal to 10. These are the equations because वहां पर है equal to sign. Linear equation क्या होता है? An equation where the highest power of every variable is 1. ओवर हियर 4x प्लस 12 में वेरिएबल है x, तो उसका पावर है 1, तो 4x इक्वल टू 12 एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन वहीं पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 में वेरिएबल है x, उसका पावर है 2, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन न होकर के ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी और वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आइए जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो क्लास 8th का टॉपिक है। A linear equation that has only one variable is called as linear equation in one variable. जैसे 17x equal to 51 या 4x equal to 12, ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैं। लेकिन एनटीएससी के लिए और क्लास 10th का टॉपिक, हमारे क्लास 9th का और क्लास 10th का दोनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन है और क्लास 2 में इसका एप्लीकेशन है। बात करेंगे एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are real numbers. Here a square plus b square should not be equal to 0. ये कंडीशन क्यों दी गई है? क्योंकि a square plus b square अगर इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब वो हो गए इमेजिनरी नंबर्स, इसलिए a square plus b square should not be equal to 0. The graph of ax plus by plus c equals to 0 is a straight line. तो हम अभी ग्राफिकल मेथड भी देखने वाले हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ax plus by plus c equals to 0 में जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनकी वैल्यूज को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि वे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आइए लेते हैं दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हो गए इन टू वेरिएबल्स फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसकी फॉर्म कैसी होगी? पहले का a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and the second one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, x plus y minus 3 equals to 0, 2x plus 3y minus 7 equals to 0. अगर मैं तीसरा इक्वेशन लेता हूं s plus t is equal to 5, तो क्या x plus y minus 3 is equal to 0 और s plus t minus 5 equals to 0 क्या एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे? जी नहीं, ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक में है एक्स एंड वाई, दूसरे में है एस एंड टी। लेकिन x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये डेफिनेटली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने वाले हैं। आइए सीखते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है। यहाँ पर a1 की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट विच इज 1। आइए देखते हैं b1 की वैल्यू क्या है। b1 यानी पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट विच इज 1। आइए देखते हैं c1 की क्या वैल्यू है। c1 की वैल्यू है -3। आइए देखते हैं a2 की वैल्यू क्या है। a2 की वैल्यू है 2, जो कि है x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में। b2 क्या है? b2 है y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में विच इज 3। c2 क्या है? c2 है इस केस में हमारा -7। राइट,
ये एक इंट्रोडक्शन मैंने दी जहां पर आपको A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यूज मैंने आपको बताई। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टाइप ऑफ सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। 4 सिस्टम्स हैं जिनको कंबाइन करके हम 3 सिस्टम्स बनाएंगे। ध्यान देना। कंसिस्टेंट, a system consisting of two linear equations is said to be consistent if it has at least one solution. Inconsistent, a system consisting of two linear equations is said to be inconsistent if it has no solution. Dependent, a system with finite solution is said to be dependent. Independent means a system with only one solution is said to be independent. तो आइए सॉरी फॉर दैट। तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का यूज करके 3 सिस्टम्स बनाते हैं। पहला होगा कंसिस्टेंट एंड independent, consistent and independent, consistent and dependent and inconsistent। तो 3 टाइप के सिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं। तो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या है? अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सिस्टम इफ इट हैज वन सॉल्यूशन। द नेसेसरी कंडीशन हम देख चुके हैं। A1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0। मैंने आपको बताया a1 b1 c1 की वैल्यूज, a2 b2 c2 की वैल्यूज। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जब ओनली वन सोल्यूशन आएगा, कंडीशन इज a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा हो गया तो सिस्टम का केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी एक ही वैल्यू x, एक ही वैल्यू y। ऑन द ग्राफ दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, किसी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये है कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब करते हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सिस्टम। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट dependent system if it has infinitely many solutions. The necessary condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. आइए, on the graph these two lines are coincident lines. Well, गाड़ी जा चुकी है। आइए देखते हैं। ऑन द ग्राफ दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस और वी कैन से सेम लाइंस। अभी हम ग्राफ भी ड्रॉ करने वाले हैं। तीसरा सिस्टम है inconsistent system. A system consisting of two simultaneous linear equation is said to be inconsistent system if it has no solution. The necessary condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. On the graph these two lines are parallel lines. तो ये देखने वाले हैं हम अभी तुरंत। तो फिलहाल के लिए let me have my video feed hidden and मैंने एक समरी बनाई हुई है। सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ग्राफ पर ओनली वन सॉल्यूशन, उसे कहेंगे कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। जब लाइंस पैरेलल हो तो वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी मीट नहीं करेंगी, तो उनका होगा नो सॉल्यूशन। दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस and the system is called as inconsistent because it has no solution. Infinitely many solution means same line having consistent dependent systems. आइए इसके बाद हम करना शुरू करें the two graph of two intersecting lines. तो पहली लाइन है x plus y equal to 4 and 3x plus 2y equals to 11। आइए देखते हैं कि क्या जो नेसेसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। सो a1 की वैल्यू देखो। ओके, कंडीशन क्या थी? a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, अब देख लो a1 अपॉन a2 यानी x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में और x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब करते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 इस तरह से होगा कि b1 है y का कोएफिशिएंट और b2 है
y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में। सो a1/a2 इज इक्वल टू 1/3 एंड b1/b2 इक्वल टू 1/2। देखो 1/3 इक्वल टू 1/2 है क्या? जी नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे। आइए देखते हैं x एंड y। ये जो है टेबल मैंने बनाई हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए। हमें क्या चाहिए? लाइन को ड्रॉ करने के लिए केवल दो पॉइंट्स चाहिए हमको ग्राफ पेपर पे। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो मेरे y की वैल्यू 4 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं तो y की वैल्यू 0 आएगी। इस तरह से x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं रखता हूं इस इक्वेशन में, विच इज 3x plus 2y equal to 11। और I have two active volcanoes, we can say, so which are very very highly active at this time. Okay, so we can say Avengers. So यहाँ पर 3x plus 2y equal to 11। Okay, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी, ये पूरे का पूरा तो 0 हो गया। ओके, 2y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5.5। एक पॉइंट मिला 0,5.5। ओके, और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम ढूंढते हैं, y की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 11 डिवाइड बाई 3 विच इज नॉट ए होल नंबर या नॉट ए वैलिड पॉइंट। 11 डिवाइड बाई 3, तो हम y की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पूरा 2 हो जाएगा, वो वहां पे जाएगा 2। 11 माइनस 2 हो जाएगा 9। 3x इक्वल टू 9 का मतलब क्या? x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू 3 आई। तो ये याद रखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए जो दो पॉइंट्स हैं वो है 0,4 एंड 4,0, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 के लिए 0,5.5 एंड 3,1। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगले स्लाइड में है हमारा ग्राफ ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ये है ग्राफ पेपर, x axis, y axis, both are meeting at origin. These are the number lines. All right, तो पहला इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे पिंक लाइन में। ओके, पहली लाइन हमारी दो पॉइंट से जाती है 4,0 एंड 0,4। 4,0 कहाँ पर है? यहाँ पर है 4,0, और 0,4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ओके, आई होप ग्राफ में आपको पता होगा किस तरह से पॉइंट्स प्लॉट करें, ये एक प्री रिक्वेसाइट है। ओके, नहीं पता होगा तो मैं बिल्कुल अगले किसी एक वीडियो में ग्राफ ऑफ द लाइन और लाइन के इक्वेशंस ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये भी क्लास 9th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एनटीएससी में भी देखते हैं कि 5.5 कहाँ पर है? y एक्सिस पर 0,5.5। ओके, इट विल बी over here, and 3,1 is over here. So let me draw a line having 5.5 and 3,1. See, these two lines are intersecting at point 3,1. So 3,1 is the solution of the two equations. So this is the graphical method to solve the linear equations. All right, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफ ऑफ टू कोइंसिडेंट लाइंस, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये देखिए लाइंस तो सेम है, क्योंकि एक है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन में 2 कॉमन ले लीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इट विल बी अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 0,4 एंड 4,0 ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बन गया। ओके, यहाँ पर भी वही ले लो 0,4 4,0, क्योंकि लाइंस सेम है। आइए
कोइंसिडेंट लाइंस हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा ग्राफ पेपर। तो पहले बनाते हैं पहली वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी लाइन भी है वही, तो मैं बनाऊंगा पीली लाइन। ओके, सो सी बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, मतलब 3,1 2,2, so it's 1,3 2,2 3,1 4,0 0,4, इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सिस्टम। ग्राफ ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ग्राफ ऑफ टू पैरेलल लाइंस, उसके लिए क्या जरूरी नेसेसरी कंडीशन थी? a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देख लो कि a1 अपॉन a2 ले लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा? x के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन 2, सॉरी, एंड देन b1 अपॉन b2 देख लो, विच इज 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 देख लो, यहां पर देख लो नेसेसरी कंडीशन 4/12। 4/12 का मतलब क्या? 1/3। तो देख लो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दीज टू आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। राइट, तो आओ हम बनाते हैं पॉइंट्स। तो ये रहे पहला 0,4 एंड 4,0। समय बच रहा है हमारा क्योंकि हमने सेम लाइन ली हुई है। हाँ, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि टू टू को आप कॉमन ले लो और 12 को 2 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो 0,6 एंड 6,0 आर द टू points. So let's plot the graph of these two lines. इस स्लाइड में हम ड्रॉ करने वाले हैं टू लाइंस। पहली वाली 4,0 से पास होने वाली, दूसरी 6,0 एंड 0,6 से पास होने वाली। check these two lines are parallel lines, these are not meeting at all. Okay, so this is inconsistent system where there are no solutions. आइए हम पढ़ते हैं algebraic method to solve simultaneous equations, elimination method, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एनटीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, सीख लेना। ओके, बाकी सारी के सारी चीजें जो भी कुछ आपको है वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। पहले हम ये वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 and 2x minus 3y इक्वल टू 4। आइए, पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं। तो हमें करना है एलिमिनेशन मेथड, यानी हमें x को एलिमिनेट करना है या तो हमें y को एलिमिनेट करना है। ये देखिए कि y का एक कोफिशिएंट है +1, दूसरा कोफिशिएंट है -3, साइन डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए y को, अगर हमको एलिमिनेट करना है तो हमें y के कोफिशिएंट्स सेम कर देने होंगे और इक्वेशंस को ऐड कर देने होंगे। आइए पहले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करें। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये है हमारा तीसरा इक्वेशन। ओके, आइए हम इनको ऐड करें। 2 और 3 को हम ऐड जब करेंगे तो सबसे पहला काम होने वाला है कि -3y प्लस 3y कैंसल आउट हो जाने वाला है, एलिमिनेट हो गया। 2x प्लस 3x इज 5x एंड 4 प्लस 15 इज 19। तो x की वैल्यू हमारी आई है 19 डिवाइडेड बाय 5।
एंड साथ ही साथ हमारे अब ये x इक्वल टू 19/5 हम पहले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। सो 19/5 जहां पर x है वहां पर मैंने 19/5 कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 5। तो हमें y की वैल्यू कैसे मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी हमको 5 माइनस 19/5 करने पर। ओके, आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये है 5/1 और ये है 19/5। ओके, तो आप क्या कर लीजिए, इसको भी सेम डिनोमिनेटर बना दीजिए। 25/5 माइनस 19/5 6/5। सो x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू 6/5। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड से किया गया पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन करें, जहां पर x का y का कोएफिशिएंट प्लस में है और दूसरे इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट प्लस में है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। अरे ये तो वही है जो अभी अभी हमने ग्राफ पर प्लॉट किया, इसका आंसर आ रहा था 3,1। राइट, तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। आओ इक्वेशंस में क्या करें, हम x को एलिमिनेट करें। लास्ट टाइम हमने y को एलिमिनेट किया था, तो x का एक कोफिशिएंट 1 है, एक कोफिशिएंट 3 है। ओके, इसके लिए हमको दोनों को सेम करना होगा कोफिशिएंट्स, और फिर हमें क्या करना होगा, देखो साइन सेम है ना, 3x प्लस 3x है ना। सो हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिएगा ध्यान से, इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y माइनस 3y माइनस y होता है। इंटीजर्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 11 माइनस 12 करने पर माइनस 1 होता है, तो y इक्वल टू 1 होता है। अब ये वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, x प्लस y की जगह पे 1 लिख रहा हूं इज इक्वल टू 4। तो देखो क्या मिलेगी, x की वैल्यू 4 माइनस 1 विच इज 3। ये है हमारे x की वैल्यू विच इज 3, y की वैल्यू विच इज 1। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो डेली 10 क्वेश्चंस जब हम करेंगे इस चैप्टर का, तो एलिमिनेशन मेथड ही ज्यादातर यूज करेंगे।